सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक अगर इमरान खान और मुक़्तदरा की लड़ाई को एक जुमले में बयान करना हो तो यही कहा जा सकता है कि ये लड़ाई इक़्तिदार और इख्तियारात की है। इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए तो मुक़्तदरा को इख्तियार। नतीजा हमारे सामने है। मैं माजी में भी लिख चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात लेने के खेल में हमारे इदारों और सियासतदानों के दरमियान जो लड़ाई पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद शुरू हुई थी वो अब ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मरहल तो माजी में भी खतरनाक रहे हैं, जिनमें सियासतदानों की जान तक चली गई या बात जलावतनी तक जा पहुंची। भुट्टो साहब और जनरल ज़िया में यही कुछ हुआ था और भुट्टो साहब फांसी लग गए। वजह वही इख्तियारात और इक़्तिदार का इशू था। जनरल ज़िया के बाद यही सूरत हाल नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के दरमियान पैदा हुई। सियासतदान अगर इक़्तिदार के लिए हर हरबा आजमाने पर तुले रहते तो जर्नैल भी मजीद इख्तियारात के लिए स्पेस मांगते जाते। अगर याद हो तो जनरल जहांगीर करामत इसी वजह से 1998 में घर चले गए थे कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मांग ली थी जिसमें फौजी क़यादत की बात सुनी या मानी जाए। मुक़्तदरा को महसूस हो रहा था कि नवाज शरीफ के दौर में इनकी स्पेस कम हो गई या इनकी बात की अहमियत नहीं थी। यूं टकराव हुआ क्योंकि जनरल जहांगीर करामत इख्तियारात चाहते थे मगर इन्हें घर जाना पड़ा। हालांकि जब नवाज शरीफ ने इन्हें बुलाया था तो वो पूरी वजाहत पेश करते बल्कि इन्हें कायल करते कि सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत क्यों है। उल्टा वो इस्तीफा दे गए। लेकिन आप ये देखें कि वक्ती तौर पर अगर सिविलियन क़यादत ने अपनी बात मनवाई और जनरल जहांगीर करामत को घर भेजा तो भी मुक़्तदरा में ये सोच खत्म नहीं हुई बल्कि इनके बाद आने वाले आर्मी चीफ ने अपने साबिक चीफ की बात को अमली जामा पहनाया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को आइन का हिस्सा बनाया गया। वही नवाज शरीफ जो फौज के इन इख्तियारात के खिलाफ थे वही पिछले दिनों इस तरमीम के हक में वोट डाल रहे थे जिसके तहत CDF के तहत नई पावर्स मुक़्तदरा को दी गई हैं। जनरल जहांगीर करामत से एक तजवीज़ पर इस्तीफा लिया गया। अब इससे आगे बढ़कर बहुत कुछ दे दिया गया है। पाकिस्तानी सियासतदानों का मसला रहा है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठकर डील करने के बजाय मुक़्तदरा की मदद से एक दूसरे को फिक्स किया और करते जा रहे हैं। माजी में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ 1988 से 2002 तक लड़ते रहे, एक दूसरे पर मुकदमे करते और जेलों में डालते रहे। कभी मुक़्तदरा नवाज शरीफ के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ कराती थी तो कभी बेनज़ीर भुट्टो यही काम नवाज शरीफ के साथ करती रहीं। बेनज़ीर भुट्टो की बारी जनरल असलम बेग थे तो नवाज शरीफ की बरतरफी की दफ़ा जनरल अब्दुल वहीद काकड़। दो जर्नैल लेकिन दोनों मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सियासतदानों के खिलाफ खड़े थे। अगरचा जनरल काकड़ को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि वो सियासी जर्नैल नहीं थे, ना इन्हें इख्तियारात दरकार थे। वो एक सूरत हाल में फंस गए जब नवाज शरीफ और गुलाम इसाक़ खान के दरमियान इख्तियारात की लड़ाई शुरू हुई और बेनज़ीर भुट्टो को मौका मिला कि वो नवाज शरीफ से 1990 में अपनी हुकूमत तोड़ने का बदला लें। बेनज़ीर भुट्टो के पास एक मौका था कि वो नवाज शरीफ की इस पेशकश का फ़ायदा उठाती कि मिलकर चलते हैं। उन्होंने सदर गुलाम इसाक़ खान के खिलाफ इत्तेहाद के लिए हिमायत मांगी थी। इसके बदले वो बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने और दीगर रियायतें देने पर तैयार थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को लगा कि अगर वो नवाज शरीफ की हिमायत करती हैं तो इन्हें इक़्तिदार में फ़ौरन वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को मज़ीद 2 साल वज़ीर आज़म बर्दाश्त करना होगा जबकि सदर गुलाम इसाक़ खान के साथ मिलकर नवाज शरीफ की छुट्टी कराने से एक तो इंतकाम पूरा होगा, ऊपर से हुकूमत मिल जाएगी। बीबी ने लॉन्ग टर्म के बजाय इंतकाम और इक़्तिदार को तरजीह दी। बेनज़ीर भुट्टो को ये बात समझने में 10 साल लगे कि इन्हें 1993 में नवाज शरीफ की बात मान लेनी चाहिए थी। चुनांचे वो आसिफ अली जरदारी के साथ नवाज शरीफ से मिलने जद्दा गईं जो उस वक्त वहाँ जलावतनी काट रहे थे। अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानी सियासतदान किन हालात से गुजर कर एक दूसरे से सुलह करते हैं। जो काम 1993 में हो सकता था वो 10 साल बाद हुआ। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो दुबई में जलावतन थी और जलावतनी की वजह से मार्च अप्रैल 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत के बनाए गए मुकदमात थे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को अगर सुलह का ख्याल आया तो वो भी जलावतनी में आया। फिर लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए गए। पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने सबक सीखे और अब आसिफ अली जरदारी और शेख के दरमियान मुआहदे हुए तो मुक़्तदरा को फिक्र हुई कि अगर सियासतदान इकट्ठे होते हैं तो इनके इख्तियारात खतरे में पड़ जाएंगे। यूं दरमियान में इमरान खान को लॉन्च किया गया। उस वक्त के DGISI जनरल शुजा पाशा ने खान की हिमायत शुरू की। उनकी पार्टी खड़ी करने के लिए चंद तगड़े कारोबारियों से चंदा दिलवाया गया। बकौल चौधरी परवेज इलाही के उनकी पार्टी के बंदे तोड़कर PTI में शामिल कराने वाले जनरल शुजा पाशा थे। जनरल पाशा गए तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मामला आगे बढ़ाया और इमरान खान जुलूस लेकर इस्लामाबाद
पहुंचे। अब इसमें कोई राज नहीं रहा कि जनरल ज़हीर ही सब सपोर्ट दे रहे थे, बल्कि उन्होंने तो एक कारोबारी शख्सियत को नवाज शरीफ के पास भी भेजा था कि इन्हें कहो इस्तीफा दे दे। वो तो मार्शल लॉ लगाने के हक में थे, लेकिन जनरल राहील शरीफ नहीं माने। बल्कि बास कहते हैं कि जनरल बाजवा जो तब कोर कमांडर थे, उन्होंने भी एक इजलास में मुखालफत की थी और शायद बाद में यही वजह इनके नवाज शरीफ के हाथों आर्मी चीफ बनने की थी। ये अलग कहानी है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम के नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान को लाने के पुराने ख्वाब की ताबीर जनरल बाजवा ने पूरी की। यूं इमरान खान को आगे लाया गया और इससे खुलकर सपोर्ट दी गई। जो लोग समझते हैं कि इमरान खान इन जर्नैलों या मीडिया की सपोर्ट के बगैर उभरा था, तो वो भूल जाते हैं कि जब खान ने 1996 में पार्टी लॉन्च की और 1997 में इलेक्शन लड़ा, तो उससे पहले वो वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे और कैंसर अस्पताल भी बना चुके थे, मगर पार्टी एक सीट भी न जीत सकी थी, बल्कि अपनी सीट भी न जीत सके। इसके बाद 2002 के इलेक्शन में सिर्फ अपनी सीट मियांवाली से जीती और ये भी सुना है कि मुशर्रफ ने कुछ मदद की कि चले खान इनका वर्दी के साथ सदारती रेफरेंडम में सपोर्ट और एक तरह से पोलिंग एजेंट बना रहा था। इमरान खान भी मुशर्रफ के दुश्मन 2002 में उस वक्त बने जब इन्हें वजीर आजम नहीं बनाया गया। मैं लंदन में था जब इमरान खान नवाज शरीफ को कहने आए थे कि आप पाकिस्तान वापस आएं और इकट्ठे मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। बहरहाल जनरल बाजवा अगर 3 साल मुद्दत मुलाजमत में तोसी के चक्कर में न पड़ते तो हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते थे। जनरल फैज हमीद पर हर कीमत पर आर्मी चीफ बनने का जुनून सवार न होता तो भी शायद हालात कुछ और होते। इमरान खान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में बैठ जाते तो भी आज हमारी दुनिया मुख्तलिफ होती। सियासतदानों और मुक्तदरा के दरमियान ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात और इक्तदार की लड़ाई ने यह हालत कर दी कि एक दूसरे को जहनी मरीज और गद्दार कहा जा रहा है। मुल्क की तारीख का एक ही सबक है कि जब जब मुक्तदरा ने ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात का लालच किया या सियासतदानों ने इक्तदार के लिए अपनी रूह तक का सौदा किया, दोनों ने ही भारी कीमत अदा की। अब की दफा देखते हैं नुकसान किसका ज्यादा होता है, मुक्तदरा का या सियासतदानों का। मेरा ख्याल है दोनों का होगा।